हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। पावर बीआई डेस्क के ऊपर हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, बहुत ही काम की चीज होने वाली है ये आपके लिए। एक प्लेलिस्ट के अंदर हम पूरे पावर बीआई के डेस्क के फंक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो करें और इसको सेव कर लें। इस प्लेलिस्ट में हम पावर बीआई के बहुत सारे फंक्शन को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इस वीडियो में ये वीडियो एक ओवरव्यू के तौर पर है, प्रेजेंटेशन के तौर पे है। तो सिर्फ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम ये प्लेलिस्ट में क्या करने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शन देखने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, पहली वीडियो है, ये वीडियो में हम सिर्फ उसको थ्योरेटिकली बयान कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हम उसको देख रहे हैं। बाद में आने वाली सारी वीडियो में हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पावर बीआई का फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, डेस्क जो है वो कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए हम पावर बीआई के बारे में, जो डेस्क है उसके बारे में कुछ पहले नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि हम क्या क्या पावर बीआई के डेस्क की जो प्ले लिस्ट है हम उसमें क्या क्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि डेस्क का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, और ये फॉर्मूला की लैंग्वेज है। बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। पावर बीआई में खासतौर से हम पावर बीआई को सीखेंगे तो हम पावर बीआई में यूज करेंगे, लेकिन ये एनालिसिस सर्विस के लिए भी यूज किया जाता है, एसक्यूएल एसएसआईएस के लिए भी यूज किया जाता है, पावर पिवट जो कि एक्सेल में है उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। और जैसे कि हमने एक्सेल में देखा है कि बहुत सारी जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, डेट ट्रिक्स और बहुत सारे दूसरे फंक्शन है, साइंटिफिक, मैथ वगैरह। तो इसके अंदर भी, पावर बीआई के अंदर भी ये सारी कैटेगरी होती है। तो हम वन बाय वन वो फंक्शन को देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ Q&A जो कि कॉमन क्वेश्चन होते हैं लोगों के, उसको भी इंक्लूड किया है। कुछ 4-5 क्वेश्चन को मैंने लिया है कि जो हमारे दिमाग में ख्यालात आते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आते हैं कि डेस्क क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ये क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोडिंग लैंग्वेज है, कि मैं डेस्क को क्या यूज कर सकता हूँ एक्सेल में भी, और जैसे कि ये इजी है कि नहीं है। तो बहुत सारे हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप के अंदर जो है ना थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाए और डेस्क सीखने की का एक जो है ना पैशन बोलते हैं ना, वो पैशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो हम डेस्क को सीखेंगे और ये डेस्क की प्लेलिस्ट में सारे डेस्क के फॉर्मूले को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की जाएगी, जो कि फेमस है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है फॉर्मूला। वो सारे फॉर्मूला को कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट 100+ फॉर्मूलास रहेंगे विथ प्रैक्टिकल के साथ में बहुत सारे फॉर्मूलों को इसमें ऐड करने की कोशिश किया जाएगा। तो डेस्क जो है ये क्या है और क्यों यूज किया जाता है। डेस्क एक फॉर्मूला की लैंग्वेज है और ये कैलकुलेशन के लिए और कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर के लिए यूज की जाती है। कैलकुलेटेड कॉलम मतलब कोई कॉलम हम ऐड करते हैं, और मेजर का मतलब ये है कि समरी के तौर पे हम कोई कुछ उसको दिखाना चाहते हैं। मतलब अगर आपका सेल्स हुआ है तो टोटल सेल्स कितना हुआ, एवरेज सेल्स कितना हुआ, ये सारे मेजर वगैरह में आ जाएंगे। तो ये क्या है, फंक्शन लैंग्वेज है, ये फॉर्मूला की फंक्शन लैंग्वेज है। और रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है डेस्क। रिलेशनल डेटाबेस मतलब अगर एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक सैलरी का टेबल है, और दोनों में जो कनेक्शन है वो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे है सपोज, तो ये रिलेशनल डेटाबेस हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशनल डेटाबेस के लिए डेस्क जो है बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। डेस्क का मतलब क्या होता है, इससे पहले हमने स्लाइड में देख लिया है कि डेस्क जो है वो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है, ये लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन है, फंक्शन की एक लाइब्रेरी है और ये बहुत सारे फंक्शन को प्रोवाइड करती है। डेस्क जो है वो डेटा एनालिसिस के लिए, और एसक्यूएल एसएसआईएस में इसका यूज किया जाता है, पावर बीआई में यूज किया जाता है, एक्सेल पावर पिवट में यूज किया जाता है,
और दूसरी जगहों पर थोड़ा इसका यूज किया जाता है, जैसे क्लिक व्यू हो गया, सेस हो गया, तो इसका यूज किया जाता है। तो ये कोडिंग लैंग्वेज है क्या? अगर यहाँ पे हम देखेंगे डेक्स इज ए कोडिंग लैंग्वेज क्या, तो डेक्स क्या है? कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मूले की लैंग्वेज है। इसमें हम फॉर्मूला को लिखते हैं और हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, मेजर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और उसके बाद में स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं और दूसरे भी जो हमारे टास्क हैं वो हम कर सकते हैं डेक्स की मदद से। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मूला की लैंग्वेज है, जिसको हम बोल सकते हैं कि नेस्टेड फॉर्मूला। एक सिंपल भी रहता है, एक नेस्टेड रहता है। अगर आप कभी एक्सेल में फॉर्मूला लिखे होंगे, जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला लिखे होंगे, तो कभी वैल्यू फेच नहीं होती है तो हैश नहीं दिखाता है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इफ एरर लगा देते हैं, इफ एरर के अंदर हम वी लुकअप को रख देते हैं और अगर एरर आ जाएगा तो क्या दिखाना चाहते हैं वो दिखा देते हैं। सपोज एरर आ गया तो 0 दिखा देंगे, नहीं तो ब्लैंक दिखा देंगे, ये यानी नेस्टेड हो गया। तो इसी तरह से पावर बीआई में भी जो डेक्स है सिंपल में भी है और जब हम नेस्टेड फॉर्मूला भी लिखते चले जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा। तो हम क्या डेक्स को एक्सेल में यूज कर सकते हैं, यकीनी तौर पे हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं, पावर पिवट में यूज किया जाता है। तो आखिरी क्वेश्चन जो है वो है कि डेक्स इजी है कि नहीं। अगर हम डेक्स को सीक्वेंस में सीखेंगे, लगातार सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजी टू लर्न है। बट ये इजी है लेकिन सिंपल नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ये इजी है लेकिन सिंपल नहीं है। आपको सम अगर लिखना है, सम का फॉर्मूला तो आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन आपको नेस्टेड फॉर्मूला लिखना है तो थोड़ा उसमें दिक्कत आ सकती है। तो जब नेस्टेड फॉर्मूला हो जाता है तो कभी कभी उसमें दिक्कत आती है कि हम क्या यूज करें, कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें। तो ये इजी तो है लेकिन सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम देखेंगे कि जो इसमें फंक्शन है, एग्रीगेशन फंक्शन है, उसके अंडर में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। तो बहुत ही एक्सेल में भी हम जानते हैं कि सम आता है, लेकिन समक्स नहीं है। तो अभी इसमें देखेंगे तो पावर बीआई में एग्रीगेशन में सम हो गया, सम एक्स हो गया, एवरेज एक्स हो गया। तो आप देखेंगे तो जो भी फंक्शन है उसके साथ में एक्स भी लगा है। यहाँ पे देखिए एवरेज एक्स, काउंट एक्स, ये मीन एक्स, मैक्स एक्स। तो एक्स का क्या मतलब हुआ, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे डिफरेंस। लेकिन मैं आपको शॉर्ट के तौर पे बता देता हूं कि ये जो है सम का मतलब हो गया, अगर आपने सेल्स किया है, अगर आप सम निकाल रहे तो टोटल सेल्स बता देगा कितना अभी तक सेल्स हुआ है। लेकिन अगर आप रो बाय रो उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद में उसका जो है ना सेल्स प्राइस निकालना चाहते हैं, तो हम ये रो बाय रो के लिए हम एक्स का फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन हो गया, इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। लॉजिकल फंक्शन को भी हम एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे और आने वाली जितने भी कैटेगरी है, जितने भी ग्रुप के फंक्शन है, वो सारे फंक्शन को हम प्रैक्टिकली पावर बीआई में देखेंगे और उसको हम यूज करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट बहुत खास होने वाली है आप लोगों के लिए। ऐसी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलेगी आपको, जिसमें सारे डेक्स के फंक्शन को एक जगह जमा कर दिया गया हो या जमा करने की कोशिश की गई हो। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर ये प्लेलिस्ट आप अच्छे से फॉलो करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेक्स के उन एक्सपर्ट में आ जाएंगे जो टॉप के 5% एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो सेकंड फंक्शन है वो लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल का मतलब होता है कि कुछ कंडीशन हम लगाने वाले हैं, जैसे इफ हो गया, इफ एरर हो गया, एंड और नॉट, स्विच। अगर ऐसा होता है तो ये इफ का मतलब, तो ये सारे लॉजिकल फंक्शन में आ जाएंगे। और उसके बाद में डेट एंड टाइम का फंक्शन होगा। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, टुडे, नाउ, डेट, ईयर, मंथ, ठीक है, वीक, डे, वीक नंबर, जो भी हमारा है डेट एंड टाइम के अंदर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है डेक्स के लिए। और जो चौथी कैटेगरी का जो फंक्शन है वो है टेक्स्ट फंक्शन है, जिसमें हम कॉन्केटिनेट करने वाले हैं, लेफ्ट राइट को निकालने वाले हैं, अपर लोअर। ये सारे जो है फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आते हैं। इससे हमें मालूम ये पड़ेगा कि हम जो हमारी स्ट्रिंग रहती है इसके ऊपर हम कुछ
एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन की मदद से। मैथमेटिकल फंक्शन भी होते हैं, उसके अंदर हम राउंड वगैरह निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और उसके बाद में सीलिंग फ्लोर वगैरह भी उससे हम निकाल सकते हैं, और ये डिवाइड वगैरह भी हम कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में एक ओवरव्यू देने वाला हूं। ये हमारा एक थ्योरेटिकल है, एक प्रेजेंटेशन के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम ये प्लेलिस्ट में क्या करने वाले हैं। ये नंबर 6 पे समझो स्टैटिकल फंक्शन को हम देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे टॉप एन हो गया, वेयर हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीडियन, ये सारे फंक्शन को हम देखने वाले हैं स्टैटिकल फंक्शन के अंदर। ये कैटेगरी के अंदर हम देखने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शन के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि ये जो सारे फंक्शन है, डेविएशन, मीडियन, टॉप एन वगैरह, ये कैसे हम यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। फिल्टर फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, जैसे फिल्टर, ये बहुत ही कॉमन फंक्शन है, ऑल फंक्शन का बहुत यूज किया जाता है। कैलकुलेट फंक्शन ये जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है और यूज किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन को हम फिल्टर फंक्शन के अंदर देखेंगे, और उसको हम प्रैक्टिकल के तौर पे देखेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इंफॉर्मेशन फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन जो रहते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज किए जाते हैं, इज ब्लैंक है, इज एरर है, तो ये सारे फंक्शन को भी हम देखेंगे। ये कैटेगरी 8 के अंदर इंफॉर्मेशन जो फंक्शन है। रिलेशनशिप फंक्शन है, उसके अंदर हम देखेंगे कि रिलेटेड है, रिलेटेड जो हम दूसरे टेबल वगैरह से भी लेते हैं, डेटा फेच करते हैं, क्रॉस फिल्टर वगैरह को देखेंगे। तो ये सारे फंक्शन को हम रिलेशनशिप फंक्शन के अंदर देखेंगे। पेरेंट चाइल्ड फंक्शन जो हम यूज करते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, उसके लिए यूज किया जाता है, पाथ के लिए और जो पाथ आइटम के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन को हम देखने वाले, ये सारे फंक्शन जो है डिटेल में देखने वाले हैं, 1 बाय 1। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए, मतलब ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये प्लेलिस्ट को फेवरेट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और इसके बाद में टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन को भी हम देखने वाले हैं, उसमें बहुत सारे रहते हैं, YTD, MTD, ओके, ये सारे फंक्शन को हम देखने वाले हैं। YTD, MTD, QTD, जो मंथ, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, ये सारे जो फंक्शन है वो हम टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन में यूज करने वाले हैं। टेबल फंक्शन बहुत सारे होते हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, और बहुत सारे ऐड, कॉलम, समराइज वगैरह, ये सारे फंक्शन को हम टेबल फंक्शन में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, और दूसरे भी यूजफुल फंक्शन रहेंगे, उसको भी हम कवर करने वाले हैं, जैसे ब्लैंक हो गया, कॉलेसी हो गया, और ये जो करेंसी वगैरह के फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉल, एससी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो हम ये भी यूज करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, इस प्लेलिस्ट में हम एक एक करके सारे फंक्शन को कवर करेंगे। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मुझे यूट्यूब पर फॉलो, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।